एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एच क्रॉस फिजिक्स। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैट-सर्विट लॉ के बारे में। देखिए, ये एक स्टेट कंडक्टर है। ये स्टेट कंडक्टर से इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से पता लगा सकते हो कि इसके हर सराउंडिंग पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे निकालते हैं। बट बैट-सर्विट लॉ हमें बताता है कि इस पॉइंट के सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है, दैट मीन्स जो उसका मैग्नीट्यूड है, उसके बारे में। आगे इसके बाद इसी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को यूज करके हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके रिगार्डिंग आज का जो टॉपिक होगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए पढ़ते हैं बैट-सर्विट लॉ के बारे में। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है कुछ ऐसा, और इस कंडक्टर का करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो हम अपने थंब को इस डायरेक्शन में रख के फिंगर को इस तरह से कर्ल करके यहाँ से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे पता लगा सकते हैं। मान लीजिए इसी कंडक्टर के इस आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बन रहा है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन बन रहा है, ओके, तो इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कोई चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर जिस पे करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इस करंट का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, देखिए हम जो मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं, ठीक है, हम ये जो मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं, ये बहुत ही स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे करंट फ्लो हो रहा है, और कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है डीएल। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो उसी को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, इनवर्ड्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ dB इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो DL है, ये DL भी बहुत स्मॉल एलिमेंट है। हम इस कंडक्टर के बहुत स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किए, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। अब जो ये dB होगा, इस dB का मैग्नीट्यूड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितना ज़्यादा करंट हम फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट हमें dB का मिलेगा। तो जिस तरह से जितना ज़्यादा हम I को इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा हमें dB भी मिलेगा। साथ ही साथ ये जो dB है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ये जो DL हमने कंसिडर किया है, इस DL की लेंथ की भी इक्वल होगा। दैट मीन्स जितना ज़्यादा हम DL को कंसिडर करें, देखिए यहाँ पे जो DL है ये हमने कोई स्पेसिफिक नंबर का नहीं लिया, जैसे 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर इस तरह का हमने नहीं लिया। हमने नॉर्मली DL कंसिडर किया है, ये हमारा एलिमेंट है, हमने नॉर्मली DL कंसिडर किया है। इस छोटे से DL की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो है dB। तो अगर हम इस DL को थोड़ा सा अगर हम इंक्रीज करें, थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ये DL को, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे भी इंक्रीज होगा। ओके, DL को हम जैसे इंक्रीज किए मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो इस हिसाब से जो DL है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। अब ये जो dB का पॉइंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है r डिस्टेंस पे, ये dB का पॉइंट हम यहाँ नहीं यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है वो बहुत ही कम होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हम r को बढ़ा रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड dB का जो मैग्नेटिक फील्ड ये बिल्कुल इन्वर्स लॉ फॉलो करता है। दैट मीन्स ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा r के। जिस तरह से हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वो डिक्रीज होगा। मान लीजिए डिस्टेंस को हमने डबल इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। चलिए मानते हैं कि ये DL है,
ये उसका सेपरेशन है आर, ये आर के साथ बना रहा है एंगल थीटा। तो ये एक स्टेट कंडक्टर हमने लिया, डीएल जो एलिमेंट है वो स्टेट है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 डिग्री है। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ये इसको हम ले लेते हैं साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन 180 माइनस थीटा होगा। अब साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा का रिजल्ट सेम आता है। तो यहाँ पे जो हम साइन थीटा ले रहे हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे थीटा लेंगे, तो ये रिमेन जो एंगल होगा मान लेते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, और इस एंगल को हम मान लेते हैं बीटा, बीटा मान ले रहे इस एंगल को, ये वाला एंगल को हम बीटा मान रहे हैं, इस एंगल को थीटा मान रहे हैं। तो ये एंगल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। सो यहाँ पे इन चार इक्वेशन से हम लिख सकते हैं डी बी का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा। ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस वन दिस वन दिस वन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से आगे जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा। यहाँ पे ये हमारा है वो कांस्टेंट, और बाकी सारे टर्म्स जो रहेंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसमें ये म्यू है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पे इस म्यू का यूनिट हम निकाला चाह रहे हैं, तो थोड़े से टर्म को हम रीअरेंज करेंगे। ओके, तो इस टर्म को रीअरेंज करने के बाद हमें यहाँ पे यूनिट्स अगर हम देखें तो डीवी का यूनिट्स होता है टेस्ला, आर जो कि डिस्टेंस है तो हम इसे मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, आई ये एम्पियर है, ये डीएल एक लेंथ है दैट मीन्स मीटर, और साइन ये इसका क्यू यूनिट हो नहीं होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये जो म्यू है इसका यूनिट ये है, और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम यहाँ से इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इक्वल होता है 10⁻⁻7 इस यूनिट के। ओके, अब हमने यहाँ पे जो ये वैल्यू को कंसिडर किया है दैट मीन्स डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। ये है बैट-सेरेवेट लॉ का मैग्नीट्यूड, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। बट अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे डायरेक्शन की, तो ये मान लीजिए हमारा डीएल एलिमेंट है और ये हमारा आर डिस्टेंस है, ये वाला आर डिस्टेंस है, ये हमारा डीएल एलिमेंट है। ओके, आप डीएल एलिमेंट से आर के तरफ आप फिंगर्स को क्रल करोगे, दैट मीन्स ये हमारा डीएल है, डीएल क्रॉस आर कुछ ऐसा ही है। तो ये जिसके बराबर होगा वही हमारा डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, आप डीएल से इस वेक्टर से इस वेक्टर की तरफ फिंगर को क्रल करोगे, इस वेक्टर से इस वेक्टर की तरफ फिंगर को क्रल करोगे, और थंब आपका डायरेक्शन दिखा रहा है। तो थंब का जो डायरेक्शन है वो किधर है, वो डाउनवर्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस साइन दिया। और ये जो एन कैप है, ये एन कैप क्या बता रहा है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स इन दो हमने डीएल से आर वेक्टर की तरफ फिंगर को क्रल किया और हमें डायरेक्शन मिला एन कैप। दैट मीन्स ये जो एन कैप है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड डीबी बन रहा है, इस डीबी के मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन है ये एन कैप। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा मैग्नीट्यूड है और इसके साथ एन कैप को हमने अटैच किया और हमें मिल गया डायरेक्शन। अब ये एन कैप को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे ये जो आर है, ये आर क्या है, ये आर बता रहा है कि जिस P पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस P पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू DL, तो ये R क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। एज वेल आप देखोगे कि ये जो DL है, ये DL एलिमेंट है, ओके, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारे पास ये DL एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया, मान लीजिए ये हमारा वायर था, पहला वायर था, ये वायर का हमने बहुत ही छोटा सा पार्ट लिया, ये DL पार्ट है, ठीक है। अब ये जो DL पार्ट है, इस DL पार्ट के अक्रॉस जो कंडक्टर दिख जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ये मान लीजिए ये DL पार्ट है,
ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये डीएल है, ये पार्ट डीएल है। अब ये डीएल पार्ट के थ्रू ही जो करंट है वो पास हो रहा है, इसके थ्रू ही। तो आप देखिए, आपने ये जो डीएल को कंसिडर किया है, ये डीएल तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ये वाला। ओके, वायर का शेप जैसा भी हो, आपने उस वायर के शेप को बहुत ही छोटा सा एलिमेंट को कंसिडर किया है, और इस छोटे से एलिमेंट पे जो करंट पास हो रहा है, उस करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इस छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से मिल रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आई डीएल है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहाँ से ये आर और ये आई डीएल, ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसे भी एक वेक्टर होना होगा। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा ई एन वेक्टर है। ये एन वेक्टर का जो पोजीशन होता है, मतलब जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन को हम ए कैप से डिनोट करते हैं। अब ये ए कैप का जो वेक्टर है, ये ए कैप का जो पोजीशन दिखा रहा है, इस ए कैप को हम कैसे लिख सकते हैं? ए कैप होगा इसका इस का वेक्टर, इस एरो का वेक्टर जो कि ए है, और साथ ही साथ अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। सो इसी हिसाब से ए क्या है? ए इज अ डायरेक्शन, ए कैप ये एक वेक्टर है, और ये इसका इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो एन कैप है, ये एन कैप कैसे आया? जब हमने आइडियल, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में करंट है, हमने आइडियल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ फिंगर को करल किया था। तो आइडियल के वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ हमने फिंगर को करल किया था, और हमें मिला था एन कैप। अब ये जो एन कैप है, ये एन कैप को हम कैसे लिखेंगे? इस टर्म पे अगर लिखेंगे तो ये इसी का वेक्टर, दैट मीन्स आई डी एल इंटू आर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कौन सा होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा यही वाला आई डी एल। ये क्या है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में कन्वर्ट होता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो एंगल है, इस एंगल को थीटा हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। जो ये एंगल, ये साइन थीटा नहीं होगा। ये जो एंगल है, ये एंगल ये वाला होगा, ओके, ये वाला। और ये वाला एंगल को हम इस केस में देखेंगे कि ये एंगल को हमने बीटा लिखा है, तो यहाँ पे इस एंगल को हम बीटा लिखा है। अब चूंकि साइन 180 माइनस थीटा और जो होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा, तो यहाँ से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं आई डी एल क्रॉस आई डी एल आर साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे किसके बराबर? इसके बराबर, ठीक है, इक्वल टू एन कैप। ओके, अब यहाँ पे हमें एन कैप का वैल्यू मिल गया। यहाँ से हम लिखेंगे इसी वैल्यू को डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे क्या है? आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एन कैप के बदले हम ये पूरा वैल्यू लिख रहे हैं, आई डी एल इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर कैप है आई डी एल आर साइन थीटा। अब यहाँ से आप देखोगे ये आई डी एल कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल। जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो रिमेनिंग पार्ट क्या है? ये है डी वी वैक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हमारे यहाँ पे आई डी एल क्रॉस आर, ये आर का क्यूब। तो ये है हमारा वेक्टर फॉर्म। ये हमारा बैट सर्वेट लॉ का वेक्टर फॉर्म है।